अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आफ्ताब शाह एक बहुत मज़े की डिश बना के आपको दिखा रहा हूं और फिर इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए जनाब, आज हमने बनाया है साग, गदला दा साग तो मक्खन मकई। तो ये आप भी बनाएं, ट्राई करें और फिर कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी बनती है। तो ये रेसिपी बताने से पहले वही बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और चलें दिखाता हूँ आपको कि आज ये साग मैंने कैसे बनाया है। जी, तो साग बनाने के लिए ये मैंने सरसों का साग लिया है 3 किलो, ये पालक 1.5 किलो, उसके बाद मेथी आधा किलो, बाथू तकरीबन 1.5 पाव के करीब, साथ में ये आपको मिर्चें नज़र आ रही हैं, और ये गोभी का एक फूल, और ये 3 अदद शलजम। अब ये शलजम और ये गोभी का फूल क्यों डलेगा और किस वक्त डलेगा, ये साथ साथ आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसके लिए जी सबसे पहले 2 गिलास पानी डाल रहा हूँ, और पानी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमने अपने साग को बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। अब इसमें जाएगी जी हमारा ये सरसों का साग जो है ये। और एक बात याद रखिएगा कि साग को बहुत अच्छे से धोना है, कम से कम 2 से 3 पानियों में, 2 भी नहीं बल्कि 3 से 4 पानियों में। उसकी वजह ये है कि साग के साथ बारीक मिट्टी, रेत, ये चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो अगर थोड़ी सी भी वो बाकी रह जाए तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। सब्ज़ मिर्ची और जी पालक। ये देगचा मैंने काफ़ी बड़ा सा लिया, लेकिन फिर भी साग की अभी इस टाइम पे मिकदार ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बैठना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये गलेगा ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस बात से परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि जी बर्तन हमारा कहीं छोटा तो नहीं है। साग की आपको वो रेसिपी दे रहा हूँ जिसका मैंने आपसे वादा किया था। अक्सर ऐसा होता है ना कि गांव से कहीं कोई दोस्त लेके आता है या कहीं किसी के घर से आपके पास गिफ्ट आता है पका हुआ साग, तो आप लोग कहते हैं जी कि ये साग खाने का बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जो हम लोग अपने घर में बनाते हैं वो इतना मज़े का नहीं बनता। तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने उस साग को उस तरह गांव वाला जो मज़े वाला साग है वो कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलेगा तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ज़रा ये नीचे बैठ जाए तो फिर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। हमारा काफ़ी नीचे तक चला गया, तो अब मैं इसमें जो मेथी डालनी थी वो डाल दी, साथ इसके ये शलजम मैंने काटे हैं, इस तरह के स्लाइस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे ना हों ताकि गलने में बहुत आसानी से गल जाए। और साथ जनाब ये गोभी गोभी का देखिए मैंने डंडियाँ बिल्कुल काट दी हैं, सिर्फ फूल डालने हैं बस। ठीक हो गए जी। तो अब इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूंगा उस वक्त तक जब तक ये सारा साग नीचे तक नहीं चला जाता, इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाता। जी तकरीबन 1.5 घंटा पकने के बाद साग हमारा बिल्कुल गल चुका है, और ये टाइम है थोड़ा सा मेहनत करने का। इसको हमने रगड़ा लगाना है, जिसे वो पंजाबी में घोटा भी कहते हैं। तो याद रखें कि घोटा लगाने से पहले इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी रहना चाहिए। पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, वरना जो आपने रगड़ा लगाना है, घोटा लगाना है, वो सही से नहीं लग सकेगा। अभी चूँकि साग का सीज़न स्टार्ट हुआ है और साग इतना सख्त नहीं है, तो उस वजह से करके ये बड़े मज़े का मुलायम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ सीज़न हो तो फिर आपने ये करना है कि थोड़ा सा आटा भून लेना है और साथ साथ आटा डालते जाना है और उसको मलते जाना है, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। प्लस जो मैंने इसमें शलजम डाले हैं और जो मैंने इसमें गोभी डाली है, तो साग को मुलायम करने में वो जो 2 चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और उनके साथ आपके साग का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा।
तो ये 10-15 मिनट मुझे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि साग हमारा कैसे तैयार होता है। जी तो 15-20 मिनट घोटा लगाने के बाद देखें जी हमारा साग कितना ज़बरदस्त तरीके से मुलायम हो चुका है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल पिस गया, अगर आप कैमरा करीब से दिखा सके आपको तो। और यही इसका जो है ना मुलायमपन हमें चाहिए था। तो अब मैं इसको छोटे बर्तन में शिफ्ट करके लगाने लगा हूँ तड़का। तो वो तड़का भी आपको दिखाता हूँ फिर कैसे लगाना है और क्या डालना है उसमें। तड़के के लिए जी 1 कप ऑयल को मैंने डाल दिया है, और ये 1 खाने का चम्मच जो है ये लहसुन और अदरक को मैंने क्रश कर लिया था। इसमें आपने पेस्ट नहीं डालना, बल्कि इस तरह खड़ा खड़ा सा हो, तो बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये प्योर वो गांव वाली रेसिपी है, जो साग गांव में बनता है, देहातों में बनता है, और हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैंने वो वाला साग बनाया है। इसको ट्राई करें, इसको बनाएं, और यकीन माने आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। और गोभी और शलजम जो मैंने डाले तो उनकी मौजूदगी में फिर मज़ीद आपको आटा डालने की मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उनके साथ ही इतना ज़बरदस्त मुलायम हो गया, इतना बेहतरीन किस्म का सारा वो खाने का मज़ा आएगा आपको। इस अदरक और लहसुन को हमने हल्का सा कलर देना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। और साथ में डालने लगा हूँ अब इसमें ये साबुत मिर्ची। कलर आ गया तो ये जी अब डाल दिया। साग डालने के बाद अब इस टाइम पे आके नमक, ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, बल्कि 1 नहीं 1.5 डाल दूँगा तो ये पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का अपने हिसाब का नमक डालना है। लें जी तैयार हो गया हमारा बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का साग, जो खा के आपको मज़ा आ जाएगा। लें जी हमारा साग हो गया तैयार। नानी अम्मा की रेसिपी जो आज आप लोगों के साथ शेयर की है, और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, खा के मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से जनाब साग मंगवाएं, इसको बनाएं और ट्राई करें और खाएं, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना। तो बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।